तेजस्वी प्रसाद को लेकर अक्सर विपक्ष के लोग ताना मारते हैं। अक्सर विपक्ष के लोग तेजस्वी प्रसाद का मजाक उड़ाते हैं, कहते हैं कि तेजस्वी यादव पढ़े लिखे नहीं हैं, तेजस्वी प्रसाद यादव नम्मी फेल है। यहाँ तक कि यह भी आरोप लगाते हैं कि तेजस्वी प्रसाद यादव जी के माता पिता दोनों मुख्यमंत्री रहे हैं, लेकिन फिर भी तेजस्वी प्रसाद यादव जी नम्मी फेल हैं। हालांकि वर्तमान में तेजस्वी प्रसाद यादव जी बिहार में उप मुख्यमंत्री हैं, साथ ही साथ पर्यटन मंत्री हैं। बिहार का पर्यटन मंत्री बनते ही कई सारे जो हैं तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने काम किए हैं, और वह काम तेजस्वी प्रसाद यादव जी किए हैं जो कभी बिहार के इतिहास में कभी नहीं हुआ। बिहार के इतिहास में कई पढ़े लिखे पर्यटन मंत्री जरूर बना, लेकिन किसी ने बिहार के लिए नहीं सोचा, किसी ने पर्यटन के बारे में बिहार के लिए नहीं सोचा, सपने में भी नहीं सोचा कि बिहार के पर्यटन को कैसे बढ़ाया जाए, ये कभी नहीं सोचा। पहली बार अगर देखा जाए तो बिहार में ट्रैवल एंड टूरिज्म हो रहा है। बिहार में पहली बार, समझिए हमने क्या कहा, तेजस्वी यादव जी नम्मी फेल है, लेकिन तेजस्वी यादव जी के पहले जो है पढ़े लिखे पर्यटन मंत्री बने हैं, लेकिन किसी ने भी ट्रैवल एंड टूरिज्म नहीं कराया, किसी ने भी यह कार्यक्रम बिहार में नहीं कराया। अब आप सोच रहे होंगे कि ट्रैवल एंड टूरिज्म होता क्या है। दरअसल ट्रैवल एंड टूरिज्म में विदेश के प्रतिनिधि आएंगे, वो भी पटना आएंगे। कुछ प्रतिनिधि आ भी चुके हैं, कुछ प्रतिनिधि कल आएंगे। इतना ही नहीं, भारत के कई राज्यों से और भी जो हैं लोग आएंगे, खास करके जो राजनीतिक से जुड़े हैं, कई ऑफिसर भी आएंगे, ताकि बिहार में जो ट्रैवल एंड टूरिज्म है उस पर चर्चा किया जा सके, बिहार के ट्रैवल टूरिज्म को कैसे बढ़ाया जा सके, बिहार में विदेशी लोग कैसे यहाँ पे घूमने के लिए आए। दरअसल बात यह भी रहेगा, विदेशी प्रतिनिधि जो आएंगे बिहार आने के बाद उसे कई जगहों पे घुमाया भी जाएगा, दिखाया जाएगा कि बिहार में टूरिज्म है। साथ ही साथ सरकार क्या कर रही है टूरिज्म को लेकर, किस अनुसार से सरकार जो है बिहार में टूरिज्म बढ़ा रहे हैं, यह सारे बातों पर मंथन करेंगे। तब जाकर बिहार में टूरिज्म हो सकता है कि बढ़ जाएंगे। टूरिज्म को बढ़ाने के लिए बिहार सरकार लगातार प्रचार प्रसार भी कर रहे हैं, लेकिन आप सोच रहे होंगे जो विदेशी लोग आएंगे वह क्या करेंगे बिहार में। जो विदेशी लोग आएंगे, जब यहाँ से टूरिज्म की बातें सरकार उन्हें बताती है, बताएंगे भी, जब यहाँ से वह अपने देश जाएंगे तो खास करके बिहार के बारे में बात करेंगे। जो दूसरे स्टेट वाले हैं वह भी बिहार के बारे में बात करेंगे कि बिहार में टूरिज्म इस प्रकार से बढ़ रहा है। अगर बिहार में टूरिज्म बढ़ता है तो एक देश से दूसरे देश के लिए फ्लाइट सेवा अत्यधिक हो जाएगा। लोग यहाँ आएंगे, वह लोग यहाँ पटना में रुकेंगे या बिहार के किसी जिला में रुकेंगे, तो लगातार जब यहाँ घूमने आएंगे इससे लोगों को रोजगार मिलेगा, और कई राज्यों में, कई देशों में बिहार का नाम अव्वल होगा कि बिहार जो है पर्यटन क्षेत्र में खास करके काफ़ी आगे निकल रहा है। और जब भी यहाँ बिहार में घूमने के लिए आएंगे किसी दूसरे भी राज्य के व्यक्ति या किसी दूसरे देश के व्यक्ति, तो बिहार में ही उसका रहना होगा, खाना भी बिहार में खाएंगे। तो इससे हम कह सकते हैं कि वाकई में बिहार में रोजगार कुछ लोगों को तो टूरिज्म बढ़ने से जरूर मिल जाएगा। यह किसी भी मंत्री ने टूरिज्म पे ध्यान नहीं दिया। तेजस्वी यादव के पर्यटन विभाग के तरफ से यह सारा काम किया जा रहा है। इसलिए हम कह रहे हैं कि वाकई में तेजस्वी प्रसाद यादव जी तारीफ की लायक है। जो काम तेजस्वी यादव जी कर रहे हैं उनकी तारीफ होना भी चाहिए। इसी पर हम आपके साथ आगे बातचीत करेंगे, आगे हम चर्चा करेंगे। उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। नमस्कार, मैं हूं वीरेंद्र कुमार, आप देख रहे हैं नई सोच। बिहार के इतिहास में कभी भी देखा जाए तो टूरिज्म ट्रेवल जो है फेयर नहीं हुआ है, कभी नहीं हुआ। आज से पहले ऐसा कभी होता भी नहीं था, लेकिन आज से पहले सरकार या मंत्री ट्रेवल टूरिज्म पर कभी ध्यान ही नहीं दिए। कभी पर्यटन क्षेत्र को लेकर सरकार कभी भी ज़्यादा सतर्क नहीं हुए, कभी भी सरकार सोचा नहीं। लेकिन तेजस्वी यादव वह सब काम करने लगा जो काम पहले के मंत्री नहीं किए थे। आप समझ सकते हैं कि नौवीं फेल जो उप मुख्यमंत्री है, नौवीं फेल तेजस्वी यादव,
वो सारे काम कर रहे हैं जो पढ़े लिखे नहीं कर पा रहे हैं। विपक्ष के लोग हालांकि तेजस्वी या प्रसाद यादव को टारगेट करते हैं कि तेजस्वी यादव कम पढ़े लिखे हैं, लेकिन इनके कारनामे बड़े हैं। तेजस्वी यादव का इतना ही नहीं, तेजस्वी यादव का यह भी कहना है कि अगर ट्रैवल टूरिज्म बढ़ता है तो बिहार के लोगों को खास करके रोजगार मिलेगा।